श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 25वां अध्याय। शीर्षक है शिव जी को सती वियोग। राम बोले, हे देवी, एक समय बहुत पहले शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा जी को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन और एक दिव्य सिंहासन तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर इंद्र आदि सब देवताओं, शास्त्रों, पुत्री सहित ब्रह्मा, मुनियों, देवियों और अप्सराओं को बुलवाकर अनेक वस्तुओं का भी संग्रह करवाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्ति से पूर्ण शंकर जी ने विष्णु को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठा करके बहुत से अलंकार पहनाए और कौतुक तथा मंगल करके उनके सिर पर मुकुट बांधकर उनका अभिषेक किया। फिर भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगत कर्ता ब्रह्मा से कहा, मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी इन्हें प्रणाम करो और वेद ने जैसे जैसे मेरा वर्णन किया है वैसे ही अब इनका भी वर्णन करो। शिव जी ने विष्णु जी को अनेकों वरदान दिया, तभी लोकों के कर्ता, भ्रता और संहर्ता बनाया। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया, गोपों, गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किए हैं। पहला मैं राम, अन्य 3 भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। देववश यहाँ आकर मैं दुखी हो गया। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। आपकी कृपा से मैं उस राक्षस को मार सीता को प्राप्त करूँगा। आज बड़े भाग्य से आप दोनों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार दोनों की कृपा हो वह धन्य है। जिस पर आप दोनों की कृपा हो वह धन्य है। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती जी को प्रणाम करके रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आई। तब उन्हें दुखी देखकर शिव जी ने पूछा कि आप कुशल तो है ना देवी, कहिए आपने किस प्रकार परीक्षा ली। सती जी ने सिर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं। महायोगी शिव जी ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती से पूर्ववत स्नेह करूं तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिव जी ने यह विचार करके सती को मन से त्याग कर दिया। मार्ग में यह आकाशवाणी हुई कि हे परमेश्वर, हे महायोगिन, आप धन्य हैं। आपके समान तीनों लोकों में ऐसा पर्ण पालक कोई नहीं है। उन्होंने शिव जी से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पर्ण किया है। परंतु सती जी के पूछने पर भी शिव जी ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को नहीं बतलाया। फिर तो सती जी ने मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझ उनके मन में बड़ा ही दुख हुआ। तब वह सब समझ शिव जी सती का मन बहलाने के लिए अनेकों कथाएं कहने लगे। फिर कैलाश में पहुंच समाधि लगाकर अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी निकट ही खिन्न चित्त से बैठी रही। उदार बुद्धि शंकर जी ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया। बहुत सी मनोहर कथाएं कह करके सती को विमुक्त किया। सती के हृदय में पहले ही जैसा सुख हो गया। इस कथा से मूर्ख जन शिव सती का वियोग समझते हैं, परंतु वास्तव में उनका वियोग नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ होता है सब उनकी इच्छा से ही होता है। फिर वियोग कैसा। सती और शंकर का चरित्र कोई नहीं जान सकता। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 25वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्त।